नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात गंगूबाई काठियावाड़ी की। गंगूबाई काठियावाड़ी का नया ट्रेलर आपने देख लिया होगा और संजय लीला भंसाली की इस फिल्म के ट्रेलर ने ही रोंगटे खड़े कर दिए हैं। मुर्दाबाद के नारों के बीच जब गंगूबाई बनी आलिया भट्ट की बेखौफ एंट्री होती है तो उनके और दमदार डायलॉग के अलावा और कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता। इस फिल्म की कहानी मुंबई माफिया क्वीन कही जाने वाली गंगूबाई कोठेवाले की असल कहानी पर बेस्ड है। वो गंगूबाई जो बेखौफ थी, उस दुनिया पर राज करती थी जिसमें औरतों के खड़े होने पर ही उसे बच्चलन कहने लगते थे। लेकिन गंगूबाई से सब प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे और इसलिए कहते थे गंगूबाई काठियावाड़ी। मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में गंगूबाई एक ऐसा नाम जिसके कोठे पर बिना उसकी मर्जी के बिना बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी कदम नहीं रख सकता था। वो सेक्स वर्कर्स के हित में भी काम करती थी और उनके लिए भी। गंगूबाई के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आजाद मैदान में उनके भाषण को 60 के दशक में हर बड़े अखबार ने जगह दी थी। ट्रेलर के आखिर में आपने वो सीन और डायलॉग जरूर देखा होगा जहां गंगूबाई कहती हैं, कल लिख देना अखबार में कि आजाद मैदान में गंगूबाई ने आंखें झुकाकर नहीं, आंखें मिलाकर अपने हक की बात की है। गंगूबाई की कहानी जानने के लिए पहले उसे समझना भी जरूरी है। कहते हैं कि अपराध के दलदल में कोई भी अपनी मर्जी से नहीं उतरता, उसे बुराई की ओर ढकेलती है उसकी जिंदगी के साथ हो रहा अन्याय। खासकर तब जब गंगूबाई चीख कर ये कहती है, अरे जब शक्ति, सद्बुद्धि और संपत्ति तीनों ही औरतें हैं तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर। गंगूबाई काठियावाड़ी मशहूर पत्रकार और लेखक एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर बेस्ड है। गंगूबाई का असली नाम गंगा हरजीवन दास था, लेकिन धोखे और शोषण ने इस पवित्र गंगा से उसकी मासूमियत छीन ली। गुजरात की गंगा हरजीवन दास कब गंगूबाई बन गई न उसे पता चला और न ही दुनिया को इसकी खबर हुई। वो मुंबई के सबसे नामचीन वेश्यालय की मालकिन बन गई। जिस पुलिस, समाज और गैंगस्टर ने कभी उसका साथ बुरा किया, वो उन सब के बीच पालथी मारकर बैठ गई। ऐलान कर दिया कि हिम्मत तो है अगर तो बिना मर्जी के यहां पर आकर दिखाओ। गंगा हरजीवन दास गुजरात के काठियावाड़ की रहने वाली थी, इसलिए उसे बाद में गंगूबाई काठियावाड़ी कहकर बुलाने लगे लोग। एक संपन्न परिवार में पैदा हुई गंगा का सपना था कि वो बड़ी होकर एक्ट्रेस बने। माँ बाप ने बेटी को बड़े प्यार से पाला था, लेकिन कॉलेज के दिनों में ही गंगा को इश्क हो गया। प्यार गलत नहीं था, लेकिन 16 साल की उम्र में उसे जिससे प्यार हुआ वो गलत था। ये गंगा की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। गंगा को उसके पिता के अकाउंटेंट रमनिक लाल से इश्क हो गया। परिवार वाले इसके खिलाफ थे, गंगा को एक्ट्रेस भी बनना था, इसलिए वो रमनिक के साथ भागकर बंबई आ गई। गंगा और रमनिक ने शादी कर ली, लेकिन अभी गंगा मुंबई की चकाचौंध को निहार ही रही थी कि दरिंदे पति रमनिक लाल ने उसे महज 500 रुपए में कमाटीपुरा के एक वेश्यालय को बेच दिया। लाचार और मासूम गंगा के जिस्म का हर दिन सौदा होने लगा। दिन और रात आंसू में बीतने लगे। वो रोती थी, बिलखती थी, खुद को और अपने प्यार को कोसती थी। कमाटीपुरा में 60 के उस दशक में माफिया डॉन करीम लाला का सिक्का चलता था। फिल्म में ये किरदार अजय देवगन निभा रहे हैं। करीम लाला गुंडा जरूर था, लेकिन नेक दिल इंसान था। ट्रेलर में आपने डायलॉग सुना होगा, लाला को घर बसते हुए देखना है, पसंद है अगर उजड़ते हुए नहीं। और एक बार की बात है, करीम लाला के एक गुंडे की नज़र गंगा पर पड़ी और उस वहशी ने गंगा का रेप किया। गंगा इंसाफ मांगने करीम लाला के पास गई और करीम लाला ने न सिर्फ इंसाफ किया बल्कि गंगा को अपनी मुंहबोली बहन मान लिया। इसके बाद गंगा की जिंदगी बदल दी और यहीं से गंगा के गंगूबाई काठियावाड़ी बनने का जो सफर है उसकी शुरुआत होगी। करीम लाला की बहन बनने के बाद कमाटीपुरा में गंगूबाई का कद बढ़ गया। वो अब कोठे वाली गंगूबाई बन गई। कमाटीपुरा की पूरी कमान भी अब गंगूबाई के हाथ में आ गई। कोठा चलाना गंगूबाई का काम था, लेकिन वो नेक दिल थी, इसलिए सेक्स वर्कर्स के लिए वो गंगू माँ थी। बताया जाता है कि गंगूबाई ने अपने वेश्यालय में कभी
किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं होने दी। वो उसी को कोठे पर रखती जो अपनी मर्जी से आती थी। गंगूबाई सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए एक आवाज बन गई। गंगूबाई की धमक ऐसी थी कि उनकी बिना इजाजत कोई भी गैंगस्टर या बड़े से बड़ा माफिया कोठे या कमाठीपुरा में कदम नहीं रखता था। गंगूबाई ने अपने जीवन में न सिर्फ सेक्स वर्कर्स के लिए काम किया बल्कि अनाथ बच्चों के लिए भी सहारा बनी। गंगूबाई ने कई बच्चों को गोद लिया। ये बच्चे या तो अनाथ थे या बेघर। इन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी गंगूबाई की थी। गंगूबाई ने सेक्स वर्कर्स के अधिकार और हितों के लिए अपनी आवाज खूब बुलंद की। मुंबई के आजाद मैदान में सेक्स वर्कर्स के हक में गंगूबाई का भाषण वहां के हर छोटे बड़े अखबारों की सुर्खियों में था। हुसैन जदी की किताब में जिक्र है कि गंगूबाई उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी एक बार मुलाकात कर चुकी थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।